Good morning, everybody. Hi, Dr. Amandeep. Welcome you all. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की थ्योरी के बारे में। तो आज हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इजी हो जाए। तो मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड करवाया था। उसका फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसी से मिलता जुलता आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है जो कि रेशियो में बात करता है। तो फार्मूला यही हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या है। अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर प्रोजेक्ट की सेम है फिर तो आप एनपीवी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट की, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि ये रेशियो में बात करते हैं। तो चलिए इसकी इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का फार्मूला आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो आपने एनपीवी के अंदर प्रोसीजर लगाया था वही सेम प्रोसीजर इसमें भी लगेगा। तो ये लगभग बहुत ही इजी है। तो ये आपका कैश आउटफ्लो है, एक प्रोजेक्ट है, ये आपको 4 साल तक चलेगा और स्टार्टिंग में आपके कितने पैसे लग रहे हैं? 1,50,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो आ गया हमारे पास 1,50,000। और ये आपके इनफ्लोज हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू, ताकि आपकी इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न आपको 14% दी हुई है। आपने एनपीवी भी कैलकुलेट करना है और पीआई भी कैलकुलेट करना है। एनपीवी निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लोज आपको ये दिए हुए हैं, इसको 14% के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 14% के ऊपर हमने A3 टेबल के अंदर देखना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर। दैट इज 877.769 सेकेंड ईयर में वैल्यू है आज के रुपए की, और 675 जो है वो 3 साल बाद जो पैसे मिल रहे हैं उसकी 1 रुपए की वैल्यू आज 675 पैसे है, और ये आपका 4th ईयर का आ गया। तो इस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर के साथ, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी। टोटल आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 1,81,420। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई? 181,420। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये दी हुई है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका पॉजिटिव में क्या आ गया? एनपीवी। देखिए एनपीवी अगर पॉजिटिव आती है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी मोर देन 1 आएगा। ये होता ही होता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 आएगा ही आएगा। तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 1,81,420 को डिवाइड कर दिया 1,50,000 से, तो 1.209 आपका प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू आ गई है। तो इफ इट इज मोर देन 1 प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15। एम लिमिटेड 3 कैपिटल प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, कंसीडर कर रहा है, और इसके जो कैश फ्लोज हैं वो आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको ध्यान से देखना। ये आपका कैश आउटफ्लो है। तो कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है प्रेजेंट ईयर में? ये जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है इसके आपके 1 लाख रुपए लग रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 से आपको 80,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हो रही है, और 3 से आपको 90,000 हो रही है। ब्रैकेट हमने क्यों लगाई है? क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है, माइनस में हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा रखी है, ये बताने के लिए कि आउटफ्लो है। तो प्रोजेक्ट 1 जो है वो आपको पहले साल 60,000 रुपीज देगा, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 15,000। तो ये प्रोजेक्ट 1 की आपको इनफ्लो कैश इनफ्लो हो रहा है। प्रोजेक्ट बी में देखिए,
प्रोजेक्ट बी में पहले साल आपके पैसे लग गए स्टार्टिंग के अंदर, आज आपके पैसे लगे हैं 80,000। तो ये 80,000 क्या है, आज लग गए आपके पैसे। और प्रोजेक्ट बी के अंदर 2 नंबर जो प्रोजेक्ट है उसमें 1 साल बाद भी 20,000 रुपये लगेंगे। आफ्टर 1 ईयर भी पैसे लग रहे हैं, आउटफ्लो ही हो रहा है, देखो ब्रैकेट लगी हुई है। और इनफ्लो कितना हो रहा है, 60 और 70, यहाँ 70,000 कर देंगे। तो 60,000 और 70,000 का आपको इनफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट नंबर 2 में। प्रोजेक्ट नंबर 3 में भी आज जो है 9 लाख रुपए लग गए और 1 साल बाद फिर आपके 40,000 रुपये लगेंगे और आपको ये 80,000 और 86,000 2 इनफ्लो हो रहे हैं। अब एनपीवी और आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो एनपीवी का फार्मूला आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब देखो ये जो आपको इनफ्लो हो रहा है 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में हो रहा है, पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले केस में तो जैसे पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ही करना है। ये जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है और प्रोजेक्ट नंबर 3, इसमें थोड़ा सा चालाकी की हुई है कि प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंदर आज भी 80,000 रुपीज लग रहे हैं और आफ्टर 1 ईयर भी 80,000 लग रहे हैं। तो ये इनफ्लो हो रहे हैं 2, इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और इन दोनों को भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो 20,000 रुपये 1 साल बाद लग रहे हैं, इसकी आज वैल्यू क्या है, क्योंकि एनपीवी का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो जैसे पहले निकालते थे हम वैसे निकाल देंगे 60,000 और 70,000 के ऊपर। और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसमें ये 80,000 रुपये आज लग रहे हैं, इसकी वैल्यू तो 80,000 ही रहेगी, बट ये जो 20,000 रुपये 1 साल बाद लग रहे हैं, इसकी आज वैल्यू क्या है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो, ये देखिए आप, ये आपके प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट नंबर ए, प्रोजेक्ट नंबर बी और प्रोजेक्ट नंबर सी। तो इसमें इनफ्लो देख रहे हैं हम, प्रोजेक्ट नंबर ए जो है इसमें पहले साल इनफ्लो हो रहा है 60,000, दूसरे साल हो रहा है 45,000, थर्ड ईयर हो रहा है 15,000। प्रोजेक्ट नंबर बी में पहले साल कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, दूसरे साल हो रहा है 60,000, तीसरे साल हो रहा है 70,000। प्रोजेक्ट नंबर सी में भी पहले साल कोई इनफ्लो नहीं है, सेकंड ईयर में है 80,000 और थर्ड ईयर में है 86,000। ये आप यहां से देख सकते हो, ये सारा दिया हुआ है। प्रोजेक्ट नंबर 1 में 60, 45 और 15, प्रोजेक्ट नंबर 2 में 60 और 70,000, प्रोजेक्ट नंबर 3 में 80 और 86, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% पे निकालना है, इसको क्वेश्चन में दी गई होगी 10% रेट ऑफ रिटर्न पे आपको एनपीवी निकालनी है। तो 10% रेट ऑफ रिटर्न पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 रुपये की वैल्यू को 909, 826 और 0.751 पे। अब ये जो आपको इनफ्लो हुए हैं इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.909 से, तो ये आ गया 54,450। सेकेंड ईयर में जो आपको 45,000 हो रहे हैं उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 37,170। थर्ड ईयर में जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 11,265। इन तीनों को आप जब क्यूमुलेट कर दोगे तो 1,02,975 आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए। इसी तरह बी की कर देंगे, बी में आपको सेकंड ईयर में 60,000 रुपीज मिल रहे हैं, ये आपकी 8.826 आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1 रुपए की, तो इसको 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी ये आ गई। थर्ड ईयर में आपकी 751 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई, ये आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी। इसी तरह ये आ जाएगी प्रोजेक्ट सी की, इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब देखो प्रोजेक्ट ए जो था उसमें स्टार्टिंग में पैसे लग रहे थे 1 लाख रुपए, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये रहा आपका क्वेश्चन, स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार पैसे लग रहे थे 1 लाख रुपए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में 1 लाख लग रहे थे तो प्रेजेंट वैल्यू यही रहेगी क्योंकि आज ही पैसे लग रहे हैं। प्रोजेक्ट बी में थोड़ा सा चक्कर है, 80,000 रुपीज आपके आज लग रहे हैं प्रेजेंट में और 20,000 रुपीज आपके कब लग रहे हैं, आफ्टर
1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो आफ्टर 1 ईयर लग रहे हैं आपके पैसे, उसकी आज वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.909 से, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 98,180। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की 90,000 स्टार्टिंग में लग रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही रहेगी। और ये जो 40,000 रुपये 1 साल बाद लग रहे हैं, इसकी आज वैल्यू निकालने के लिए 0.909 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका टोटल आ गया 1,26,360। अब आपको पता है एनपीवी की कैलकुलेशन कैसे होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 1,02,975 में से माइनस कर दिए 1 लाख, ये आ गया 2,975। 1,02,130 में से माइनस कर दिया 98,180, तो ये आपका आ गया 3,950। इसी तरह सी का हमने निकाल लिया। तो सबसे ज़्यादा एनपीवी किसकी आ रही है, 4,306 रुपये के हिसाब से सी प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है। तो सी शुड बी सिलेक्टेड एज पर एनपीवी। अब बात आती है कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालोगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना बहुत इजी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपको फार्मूला आपको पता ही है, क्या फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखो कितना है, अलग अलग प्रोजेक्ट का निकल जाएगा। फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट ए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी निकाली थी हमने, 1,02,975, और इनफ्लो कितना था 1 लाख रुपीज। तो अब ये जो हमने किया है, ये क्या आ गया आपका, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते। ये आपकी वैल्यू आएगी 1.03। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की भी आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्या आया था, 1,02,130 प्रेजेंट वैल्यू आई थी इनफ्लो की, और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इतनी आई थी, तो ये कितना आ जाएगा 1.04। इसी तरह सी की प्रेजेंट वैल्यू आई थी 1,30,066, और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आई थी 1,26,360, तो ये आ गया 1.034। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसका आ रहा है, प्रोजेक्ट बी का। अब यहां प्रॉब्लम हो गई है, देखो अब हम दोनों लिख लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एनपीवी और आईआरआर, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो दोनों सेम ही टेक्निक को यूज करते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए एनपीवी जो है वो तब अच्छा यूज होगा उसका, तब वो अच्छा रहेगा जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है। अगर आपको 3 प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट लें, तो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है तो आप एनपीवी लगा सकते हैं। बट अगर डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्यों, क्योंकि ये रेशियो की बात करता है कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, इसका रेशियो को लेकर चलता है। एनपीवी रेशियो को लेकर नहीं चलता, एनपीवी इस बात को देखता ही नहीं है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, वो तो सिर्फ ये देखता है कि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो अगर तीन अलग अलग प्रोजेक्ट है ए बी और सी, तो इन तीनों में ये भी तो देखा जाएगा ना कि आउटफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो की तुलना में इनफ्लो कितना हो रहा है। तो ये आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को कंसीडर करते हैं। तो अब इस केस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई हमें कि हमारी एनपीवी जो है, 3 प्रोजेक्ट थे हमारे पास ए बी और सी, तो इसकी एनपीवी आई थी ए की 2,975, इसकी आई थी 3,950, और इसकी आई थी 4,306। तो एनपीवी के अकॉर्डिंग तो सी प्रोजेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। और फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लिया था, वो कितना आया था 1.03, 1.04, 1.034।
उसके अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट होना चाहिए बी। तो एनपीवी तो कह रहा है प्रोजेक्ट सी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कह रहा है प्रॉफिट प्रोजेक्ट बी। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड कहाँ काम देता है, जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब अलग अलग है। प्रोजेक्ट ए की आपकी आ रही थी 1 लाख रुपए, प्रोजेक्ट बी में आपने स्टार्टिंग में 80,000 लगाए थे, फिर आपने 20 लगाए थे। प्रोजेक्ट सी में आपने स्टार्टिंग में 90 लगाए थे और फिर उसमें 40,000 लगाए थे। तो ये अलग अलग है। तो इसलिए इन दोनों की अगर तुलना करें तो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को ही चूज करना चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट कौन सा लगाएंगे, प्रोजेक्ट बी। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। काफ़ी इजी टॉपिक है, आप लोग इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।